आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही हो रहा है या यूं कहें कि भारत की राजनीति में भी हो रहा है। पुलिस कस्टडी में मीडिया कैमरों के सामने एक अपराधी की माफिया अपराधी हो गए अतीत। इतिहास के पन्नों को अगर हम कुरेद कर देखेंगे तो शायद ये बात आपको पहले से पता होगी कि जब जब चुनाव आता है तो चुनावी नेता गिरगिटान के तरीके रंग बदलते हैं और शायद गिरगिटान के तरीके ही भाषा को भी बदलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आप ये सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में क्या रहने वाला है कि जो तुलना कुछ नेताओं की गिरगिटान से कर दी गई। तो शायद आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही हो रहा है या यूं कहें कि भारत की राजनीति में भी हो रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। दरअसल बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की 3 जगह पर चुनावी रैली हुई, सहारनपुर, शामली और अमरोहा। उस रैली में जो चुनावी भाषण में कुछ शब्द निकल करके सामने आए वो बेहद सुने और अनसुने, और अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो शायद कुछ लोगों के लिए अजीबो और गरीब निकल करके आएंगे। कैसे? आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब चंगा। उन्होंने एक शब्द बोला, यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब है चंगा। इस बात का आप अगर अर्थ निकालेंगे तो शायद आप पॉजिटिव फील करेंगे कि यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके बाद अब कोई ऐसी घटना घटे या ऐसा कृत्य हो जिसके बाद कुछ कमियां निकाली जाएं। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली, उसके पहले हम इस बात का पूरा आकलन आपके सामने रख दें और आपके सामने है भी कि जिस कदर वो बता रहे हैं कि ना दंगा ना कर्फ्यू, यूपी में है सब चंगा। तो साहब एक बात ये बता दें कि यूपी में जिस अतीक की बात की जा रही थी, जिस अतीक की हत्या की बात की जा रही थी और जिस अतीक के हत्या के बाद ये डायलॉग बाजी और शुरू हो गई है, उसको अगर आप आकलन की दृष्टि से देखेंगे तो शायद आपने एक अतीक और अशरफ को मारा है, लेकिन उसके बाद में आपने 3 ऐसे अपराधियों को जन्म दे दिया कि जिसके बाद अब यूपी में क्या होने वाला है, किसके ऊपर कौन सी गाज गिरने वाली है, ये बात किसी को नहीं पता है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने डायलॉग बोला, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बवौती। इस डायलॉग से भी पता चलता है कि यह बात अतीक की ही की जा रही थी। क्यों? क्योंकि अतीक के ऊपर जिसकी हत्या हो गई है, आरोप लगते रहे हैं कि और मुकदमे भी दर्ज रहे हैं कि उसने बहुत रंगदारी और बहुत फिरौती की है। अब चुनाव के पहले नेताओं के पास भाषण देने के लिए कौन से मुद्दे बनते हैं? तो यही मुद्दे बनते हैं, ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं है किसी की बवौती। तो ये बात तो आपके लिए सटीक बैठती है कि अतीक अब बवौती नहीं कर पाएगा, फिरौती नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इस चीज का भी जिक्र करते शायद तो और अच्छा लगता कि जिस अतीक को लेकर पूरा बवंडर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने लगा था, अब उसी अतीक की हत्या के बाद इन तीनों हत्यारों का जिक्र शायद यूपी में नहीं हो रहा है, लेकिन विश्व की राजनीति में और विश्व की मीडिया में इन तीनों का जिक्र होने लगा है कि पुलिस कस्टडी में मीडिया कैमरों के सामने एक अपराधी की हत्या हो जाती है, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ चुका था कि हमको यूपी पुलिस से खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साबरमती से प्रयागराज ना लाया जाए, हमको साबरमती से ही हमारा केस लड़ा जाए। लेकिन उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। शायद योगी आदित्यनाथ ने यह जिक्र, इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर आप पूरी मीडिया की हम बात करें तो आप चाहे अखबार के पन्ने पलटते हो और चाहे वो टीवी के चैनल्स खोलते हो, सब में अतीक की कहानियों का जिक्र किया जा रहा है
कि अतीक ने क्या खाया, अतीक ने क्या पिया, अतीक कहाँ रहा, अतीक ने कितने गुंडा टैक्स वसूले, अतीक की संपत्ति क्या है, अतीक का कार्यालय क्या है, अतीक ने कितनी हत्याएं की, अतीक के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, सारी चीजों का जिक्र दिखाया जा रहा। लेकिन उस एक नजर से सारी चीजों को मिटा दिया जा रहा है जो नजर कहती है कि जो 3 हत्यारों ने जन्म लिया है अब इनका क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है या किसका हाथ है? क्या अब इनकी गाड़ी पलटेगी इनको किसी केस में ले जाते समय? ऐसा नहीं है। ये बात आम जनता अब जान चुकी है। दूसरी बात यह है कि नेताओं ने जिस कदर अब चुनावी लुभावने वादे किए हैं, उनमें से योगी को एक अलग नेता के ढंग से देखा जाता था कि शायद योगी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि जिससे दूसरे के समुदाय को कुछ ना कुछ ठेस पहुंचे। लेकिन इस भाषा शैली से तो ये तय हो गया कि शायद आप अतीक की ही बात करते हैं, लेकिन अतीक के बाद के हत्यारों की बात करना भूल जाते हैं। शायद आप ये भी जिक्र करते कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। एक आपने नॉर्मल भाषा में बात की कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक सरकारी, एक लुभावनी, एक ढुलमुल पुरानी भाषा है जिसको हर अधिकारी अपनी भाषा में ये बोलता है। शायद उसी भाषा में योगी जी ने भी बोला। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि सहारनपुर से जो रैली की शुरुआत योगी ने की है, उस शुरुआत की जो अंत है वो कहां पर होगा ये बात किसी को नहीं पता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपनी बात ये कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या नेताओं को ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिसमें ये लगे कि वो एक तरफा हो करके ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ना कि वो देश की और प्रदेश की अच्छी और सुदृढ़ राजनीति की भी बात करते हैं और विकास की भी बात करते हैं। क्या उनको उन हत्यारों की बारे में और कुछ बोलना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, छोटी से बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आप नई नई जानकारी हमारे साथ देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। नमस्कार।